नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AB मेड इफेक्ट्स 1989 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन की। जैसे कि हमारे जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो इन्फेक्शंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे और कैसे बचा जाए इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जेनिटल एरिया की हाइजीन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जेनिटल एरिया होता है, ये बहुत ही वार्म और मॉइस्चर, मतलब कि यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फंगस या कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के जो चांसेस होते हैं वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। इससे जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का डर भी बहुत रहता है। इसलिए इस एरिया की जो सफाई है, क्लींजिंग है, बहुत ज़रूरी होती है। जनरल जो हम हाइजीन में बात करें, जो सबके लिए ज़रूरी होते हैं, मेल फीमेल, रोज़ के रोज़ जेनिटल एरिया की सफाई करनी होती है पानी के साथ। आपको ऐसे साबुन का यूज़ करना है जो आपकी स्किन को सूटेबल हो, कम सेंटेड हो, या फिर कोई ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है जिससे कि आपको एलर्जी वगैरह हो जाए। जो ऐसे सोप होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग सेंट या परफ्यूम की स्मेल होती है, उसको अवॉइड ही करें। वॉश के बाद आपने अपने जेनिटल एरिया को अच्छे से ड्राई करना है। और मेन बात जो है कि आपको जो अंडर गारमेंट्स पहनने हैं, जो टॉवल्स यूज़ करने हैं, वो कॉटन के होने चाहिए। ज़्यादातर लोगों को नायलॉन क्लॉथ से एलर्जी होती है, तो उस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। अगर हम बात करें मेल जेनिटल एरिया की, तो ये सिंपल सी बात है। आपको जो है प्रॉपर उसमें सफाई रखनी है, अच्छी तरह से धोना है, ज़्यादा सेंटेड सोप नहीं यूज़ करने हैं। आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। अगर नहीं ले सकते तो ऐसा साबुन यूज़ करें जिसका TMF जो है 75 से ऊपर हो। आप कॉटन के जो है अंडर गारमेंट्स यूज़ करें। अगर आपके अंडर गारमेंट्स काफ़ी देर से यूज़ हो रहे हैं तो उसको रेगुलरली 2-3 महीने बाद चेंज करते रहें, क्योंकि ये जो फंगस है, इसकी जो ग्रोथ है वो हमारे अंडर गारमेंट्स में भी हो सकती है। जैसे बरसात के दिन हो गए या सर्दियों के दिनों में, जब इतने मतलब धूप नहीं निकलती है, कपड़ा नहीं सूखता है, तो उस वजह से भी हमें इन्फेक्शन हो सकती है। अगर जैसे गर्मी में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा हमारी बॉडी से जो है नमक निकलना शुरू हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरिया प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, आपको इचिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है आपके इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। फीमेल्स में जो है आपको आपके जेनिटल एरिया को या तो पानी से साफ़ करना है। अगर आपको लग रहा है कोई इन्फेक्शन है तो आपको जो वेजाइनल वॉश आते हैं उनसे साफ़ करना है। और लेडीज़ में ज़्यादातर आपको ये देखना है कि आपको जो जेट स्प्रे ही यूज़ करें। जो स्प्रे होता है, हैंड स्प्रे होता है, हैंड स्प्रे यूज़ करें, क्योंकि इन लेडीज़ वाले केस में क्या होता है, कंटेमिनेशन के चांसेस जो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का अनयूजुअल डिस्चार्ज हो रहा है या आपको पीरियड्स हैं, उस समय आपको ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि इसी प्रोसेस में जो इन्फेक्शन जो फैल जाती है, मोस्टली फंगल इन्फेक्शन लेडीज़ में ज़्यादा होती है और ये लंबे टाइम तक परसिस्ट करती है। इसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद कुछ लोग जो मिस्टेक्स कर देते हैं, जो अवॉइड करना है, वो ज़्यादा बार वॉश नहीं करना है। वो जनरली आप इस एरिया को सुबह शाम आप इसको क्लींस कर सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो एक टाइम तो आपको करना ही है। आपको कोई ऐसा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना है जो आपकी स्किन को एलर्जी करता है या बहुत ही हार्श केमिकल हो, वो आपको तंग कर सकता है। आपको टाइट या गीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, क्योंकि इसमें फंगस ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है और आपको इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको इचिंग होती है, पेन होती है, रेडनेस होती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। एक एंटी एलर्जिक आती है टैबलेट, वो हम जैसे सिट्राजिन हो गई या लीवोसिट्राजिन, अगर आपको हल्का फुल्का रैशेज हो तो वो अपने पास रख सकते हैं। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स भी इतनी अच्छी नहीं है, आप पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, रस्क वगैरह खाते हो, उससे चांसेस है कि आपको जो फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तो उसके लिए एक फ्लूकोनाजोल टैबलेट आती है, 150 मिलीग्राम आती है, 200 मिलीग्राम आती है, और स्टैट डोज 300 मिलीग्राम भी आती है। वो आप ले सकते हैं अगर आपके आसपास डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर आपके आसपास है तो उनकी आप ज़रूर सलाह लें। उसके बाद आपको जो एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं, उसमें एक टीनोवेट नाम से क्रीम आती है, क्लोट्रीमाजोल वगैरह आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर एंटी फंगल उसमें हमारे पाउडर आ जाते हैं, जैसे कैंडिड भी पाउडर आता है,
क्लोसिव पाउडर आता है, ये पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन के बढ़ने को आप रोक सकते हैं। उसके बाद सोप में आपको ऐसे सोप यूज़ करना है जिसका TMF जो है वो 75 से ऊपर हो, या फिर आपको लग रहा है आपको इन्फेक्शन है तो आप मेडिकेटेड सोप भी यूज़ करते हैं, जैसे सिट्रामाइड सोप आता है, फ्लुकोनाजोल का सोप भी आता है। उसके बाद आपको आपके अंडर गारमेंट्स जो है रेगुलरली चेंज करने पड़ेंगे, और आपके जो टॉवल्स हैं प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। आपके जो कपड़े हैं, अगर आपका मौसम अच्छा नहीं है, अच्छी तरह से नहीं सूख पाते हैं, उसको डेटॉल से धो लें या खुली धूप में सुखाएं, जिससे कि उसके इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएं। ठीक है। और उसके बाद जो आपको सफाई, गुप्त अंगों की सफाई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसे रेगुलर करना चाहिए, जिससे कि आपसे संक्रमण किसी और को ना फैले, क्योंकि आपके अगर बॉडी पे इन्फेक्शन है तो आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और इसी तरीके से अगर ये आपको किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ने पकड़ लिया तो वो डिजीज़ आगे फैलना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं चीज़ों को जो आप कंट्रोल कर सकते हैं एक प्रॉपर हाइजीन फॉलो करके। आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए AB मेडिफैक्ट्स। मेरा नाम है जसविंदर सिंह। थैंक यू।